नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत विश्व में सबसे तेजी से 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने वाला पहला देश बना। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में कल से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। राज्य के 7 जिलों में शाला स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यक्रम शुरू। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी की। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी से शीतलहर तथा तेज सर्दी से राहत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत विश्व में सबसे तेजी से 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। ये उपलब्धि 18 दिन में हासिल की गई है। कोविड-19 टीका लगाने के मामले में भारत पहली फरवरी को शीर्ष 5 देशों में शामिल था। देश में अब तक 41,38,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 1,88,000 लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू किया जाएगा। इसमें 2,39,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि इस चरण में पुलिसकर्मी, होमगार्ड, रेवेन्यू और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें सबसे पहले राजस्व विभाग के अधिकारियों को टीके लगाए जाएंगे, जबकि 5 और 6 फरवरी को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कार्मिकों को वैक्सीन दी जाएगी। डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि कोविड टीकाकरण के पहले चरण में 3,33,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश को अब तक 12 लाख से ज्यादा वैक्सीन प्राप्त हो चुकी हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसी के तहत सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली की विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक ने बताया कि टीकाकरण पूरा होने के बाद भी लाभार्थी को उसके टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, उसी पे जब आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी, उस पे आपको एसएमएस रिसीव होगा और दोनों डोजेज लगने के बाद एक क्यूआर बेस्ड एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पे आपको भेजा जाएगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.08% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मरीज पहले ही संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कोविड मामलों में लगातार कमी हो रही है। इस समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,60,057 है। पिछले 24 घंटों में 11,039 नए मामलों की पुष्टि हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 7,21,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 19 करोड़ 84 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए। ब्यावर से हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं कन्हैयालाल शर्मा, ब्यावर जिला अजमेर, राजस्थान से आप सभी से निवेदन करता हूं कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, आपसी दूरी बनाए रखें, मास्क पहने एवं बार बार हाथ धोने सहित स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं एवं वैक्सीन के बारे में फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहें। धन्यवाद। जय हिंद।
हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में आज से शाला स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यक्रम शुरू हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये कार्यक्रम प्रदेश के 7 जिलों में शुरू किया गया है। इनमें उदयपुर, करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर, सिरोही और बूंदी जिले शामिल हैं। ये कार्यक्रम इन जिलों के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चलाया जाएगा। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के तहत 4,821 स्कूलों में 9,642 अध्यापकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर और इतने ही विद्यार्थियों को हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर बनाया जाएगा। ये विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। 7 जिलों में राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्यों का ओरिएंटेशन इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा और प्रत्येक स्कूल में चयनित 2 शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में चयनित किया जाएगा और 2 विद्यार्थियों को मैसेंजर के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। ये शिक्षक प्रति सप्ताह निर्धारित विभिन्न 11 थीम्स जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर विद्यार्थियों के बीच में स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत एक विशेष पैकेज भी तैयार किया गया जिसमें मुख्यतः हेल्थ प्रमोशनल गतिविधियां, हेल्थ स्क्रीनिंग, IFA गोलियां, सैनिटरी नैपकिन से संबंधित विभिन्न सेवाओं को शामिल किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता बढ़ाने और मेडिको टूरिज्म से जोड़ने के लिए जल्दी ही 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे। आज जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय आयुष सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश की रसायनशालाओं का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बैठक में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर्स को तत्काल लगाने, चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा और अजमेर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय शीघ्र शुरू करने, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने, औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त निगरानी रखने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना से बचाव का ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है, इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए आज राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 14वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। इसमें से 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 23 राज्यों को और 483 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। ये सभी जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। खेल, युवा तथा कौशल विकास राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आज कौशल विकास से जुड़े 3 कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। राजस्थान कौशल तथा आजीविका विकास निगम की ओर से रोजगार आधारित जन कौशल कार्यक्रम राज क्विक, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान सक्षम तथा समर्थ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस मौके पर श्री चांदना ने कहा कि कोरोना काल में कौशल के मायने बदल गए हैं और युवाओं को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार तैयार रहना होगा। कार्यक्रम के बाद श्री चांदना ने तीनों परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पहली योजना राजक्विक है, ये रोजगार पर आधारित योजना है। इसमें पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी होगी कि जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं उनका रोजगार लगे, और ये योजना रहेगी जो हम सबसे ज्यादा चलाएंगे और इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरी हमारी योजना है सक्षम। उसमें केवल ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, हमारा डिपार्टमेंट एंड टू एंड उनका हाथ थामेगा जब तक उनका सेटअप बनेगा, चाहे उनको लोन दिलाना पड़े, चाहे उनको इंस्ट्रूमेंट से लेस करना पड़े, लेकिन उसका रोजगार शुरू हो
वहां तक हमारा डिपार्टमेंट ध्यान रखेगा। तीसरी योजना है समर्थ। ये योजना केवल स्पेशल कैटेगरीज के लिए है, जैसे कि जो हमारी विधवा बहनें हैं, जो स्पेशल चैलेंज बच्चे हैं, वो सभी स्पेशल वर्ग जिन लोगों को की मदद की जरूरत है। प्रदेश के 20 जिलों में 90 नगर निकायों के अध्यक्ष के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। इच्छुक उम्मीदवार कल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। कल ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 7 फरवरी को होगा। मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतगणना कर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने आज झुंझुनू जिले की विद्या विहार नगर पालिका के आम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि विद्या विहार नगर पालिका के पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान 20 फरवरी को कराया जाएगा। अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान 1 मार्च को होगा। उपाध्यक्ष के लिए आवश्यक होने पर मतदान 2 मार्च को कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी होने से प्रदेशवासियों को शीतलहर और तेज सर्दी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान बढ़कर 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसी तरह भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 8.2, सीकर में 8.5, उदयपुर में 9, चूरू में 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 2 दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व में सबसे तेजी से 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में कल से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। राज्य के 7 जिलों में शाला स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी की है। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से शीतलहर और तेज सर्दी से प्रदेशवासियों को राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।